नाज़रीन, एक ताजिर जिसका नाम जैद था, वो अपनी अहलिया की पारसाई से बहुत मुतासिर था। एक दिन जब वो घर आया तो उसने देखा कि उसकी बीवी की आंखों से बाकायदा आंसू जारी हैं। रो रो कर उस औरत ने अपना बुरा हाल किया हुआ था। वो बड़ा परेशान हुआ वो हाल देखकर, मसला पूछा तो रोते रोते उस खातून ने बताया कि हमारे घर में ये जो दरख्त है, इस पर तरह तरह के परिंदे आकर बैठते हैं और मुझे बगैर पर्दे के देखते हैं, बेहिजाब देखते हैं, बगैर पर्दे के देखते हैं। मुझे बहुत डर लगता है कि कहीं ये बेपर्दगी जो है, जो बेपर्दगी हो रही है, क़यामत के दिन मेरा नाकाबिले माफ़ी गुनाह ना बन जाए। बस इसी खौफ से मुझे रोना आ रहा है। अब बीवी को इस तरह रोता देखकर या फिर खुदा खौफी का ये आलम देखकर अपनी बीवी का कि वो इतना डर रही है इस चीज़ से, ज़ैद बहुत खुश हुआ कि कितनी पारसा औरत है जो उसको मिली, और उसने उसी वक्त घर के सहन में मौजूद वो जो दरख्त था उसको काट फेंका। अब इस वाक़ये के कुछ दिनों बाद ज़ैद अपने काम से जल्द फारिग होकर घर आ गया। जो उसके आने का वक्त नहीं था, उससे पहले आ गया। तो उसने क्या देखा कि बज़ाहिर परहेज़गार, खुदा खौफी रखने वाली उसकी बीवी किसी अजनबी के साथ बेहयाई की सारी हदें पार कर रही। ये मंज़र उससे बर्दाश्त ना हुआ, गम से निढाल हो गया और उसने वो घर ही नहीं बल्कि शहर ही छोड़ दिया, दूसरे शहर में जा बसा। एक दिन जब वो वापस आया तो देखा कि उसके हमसाये के घर के बाहर बहुत ज़्यादा रश था, बहुत भीड़ लगी हुई थी। उसने पूछा तो पता चला कि घर में चोरी हो गई है। अब इसी दौरान नाजरीन, एक शख्स जिसका उस घर में अक्सर आना जाना रहता था, बहुत आना जाना था, और वो हुलिये से बहुत नेक परहेज़गार था, दिखाई देता था, और लोग भी उसको वैसे ही समझते थे कि बहुत नेक है, बहुत परहेज़गार है। वो वहाँ आया, सब उसे बड़े अदब से, एहतराम से मिल रहे थे। लेकिन हैरत की बात ये थी कि वो शख्स पूरा पाँव रख कर चलने की बजाय सिर्फ उंगलियों के बल संभल संभल कर चलने की कोशिश कर रहा था। अब ऐसा देखकर ज़ैद ने पूछा हमसाये से कि साहब कौन है और ये ऐसे क्यों चल रहे हैं। हमसाये ने जवाब दिया कि ये बहुत पहुँचे हुए, बड़े पहुँचे हुए सूफ़ी बुज़ुर्ग हैं और मजहबी रहनुमा हैं, और ये पूरा पाँव इसलिए रख कर नहीं चलते कि कहीं इनके पाँव तले आकर चूंटियाँ मारी ना जाएं और वो इस कत्ल के गुनाहगार ठहरेंगे। अब ये सुनकर ज़ैद ने फ़ौरन कहा कि अल्लाह की कसम, आपका चोर यही है जिसे आप सूफ़ी बुज़ुर्ग समझ रहे हैं। हमसाये ने कहा कि तौबा करो, इतना नेक और परहेज़गार शख्स तुम इसे चोर कह रहे हो। लेकिन ज़ैद ने कहा, मैं यकीन से कहता हूँ कि चोर यही शख्स है। अगर मैं झूठा साबित हो जाऊँ तो चोर की जगह मुझे कैद में डाल देना। अब इतना एतमाद, इतना कॉन्फिडेंस देकर हमसाये ने काजी के सामने उस सूफ़ी का नाम ले दिया। सिपाहियों ने ज़रा सख्ती की तो बज़ाहिर सूफ़ी नज़र आने वाला ही चोर साबित हो गया, और चोरी शुदा माल भी उसके घर से बरामद हो गया। अब इस पूरे वाक़ये के बाद हमसाये ने ज़ैद से पूछा कि तुम्हें इतना एतमाद क्यों था, तुम्हें कैसे पता चला कि चोरी इसने की, जिस पे कोई भी शक नहीं कर सकता था उसका हुलिया देखने के बाद। ज़ैद ने अपने साबिका तजर्बे की बिना पर, एक्सपीरियंस की बिना पर कहा कि जो शख्स ज़रूरत से ज़्यादा नेक बन के दिखाने की कोशिश करे तो समझ लेना कि वहाँ ज़रूर किसी बड़े जुर्म को छुपाने की कोशिश की जा रही है। सच है कि सिर्फ शराफत और ज़ाहिरी हुलिया पारसाई नहीं होती, बल्कि अगर शराफत और खुदा खौफी दिल में होगी तो ही इंसान